या तो बोल देगा कि यार ये ना पहले का था, कुछ भी बहाना मार देगा। लड़के तो बहानेबाज होते ही हैं, बट लड़कियां फिर भी पकड़ी जाती हैं। अबे लड़कियां नहीं पकड़ी जाती, लड़के पकड़े जाते हैं। लड़की जैसे पकड़े जाने की बाउंड्री पे खड़ी है, वहां से एक टपक गया ना अगर, ओहो तुम यार रो मत यार। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी एंकर है, उसने शादी करी और पोस्टिंग डालनी चालू करी है। और मैंने देखा आई थिंक विद इन एन ईयर वो उसके पास ऑलमोस्ट रेगुलर काम होता था एंड सब खत्म। उसने फिर एक टाइम आने के बाद सारा पोस्ट डिलीट किया है अपना और फिर काम मिलने लगा वापस। मैंने ये देखा है लड़कियों को स्पेशली इसलिए काम दिया जाता है कि क्या पता कुछ हो ही जाए। हाँ, इनडायरेक्टली सच है ये बात। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो दोस्तों स्वागत है आपका नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं काशवी, जिन्हें आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारे एपिसोड्स हमने इनके साथ करे हैं। और आज हमारे साथ है माही, ये बहुत टाइम बाद वापस आई हैं। इनके साथ हमने एक एपिसोड करा है नाइट टॉक का, जिसका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके वो साइलेंट कर लें। और दोस्तों आज जो हम नाइट टॉक पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि जैसे कि हम सब इंस्टाग्राम पे देखते हैं कपल गोल्स और कपल रील्स और कपल फ़ोटोज़ भरी हुई हैं, और फिर बहुत ही जल्दी लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है उन्हीं लोगों का, फिर वो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कब एक इंसान को अपना जो रिलेशनशिप है वो उजागर करना चाहिए सोशल मीडिया पे, पब्लिक करना चाहिए, उसे सॉफ्ट लॉन्चिंग करनी चाहिए या हार्ड लॉन्चिंग करनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे हिंट सा देते रहो, तन मनक फोटो डाल के, या एकदम ही ऐलान फेंक के मारो। तो कैसे अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया जाए, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दीपक जी से। मुझे कुछ गेम खेलेगा। तो दीपक जी आप, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है करना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप तो पब्लिक। उजागर ही नहीं मत करो जब तक तुम एकदम परफेक्टली तुम्हारी शादी तक बात नहीं आ जाती या शादी नहीं हो जाती। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुमने आज डाल दिया सोशल मीडिया पे, वही वाली बात है कल को तुम्हारा ब्रेकअप होता है, लड़ाइयाँ होती है, फिर तुम एंड अप करते हो गाली गलौज करने में। तो इससे बेहतर है कि तुम्हारा अपना आराम से शादी वादी हो जाए, एक पोस्ट डाल दो, जयमाला का डाल दो, फेरू का डाल दो, वो तुम्हारे ऊपर। मतलब हार्ड लॉन्च मारो एकदम जब कॉन्क्रीट हो जाए, पूरा कॉन्क्रीट। और अगर शादी के लिए लड़की फाइनल हो गई है, मन में पता ही है शादी तो होनी ही है, तो सॉफ्ट लॉन्चिंग हल्की हल्की चलेगी या फिर नहीं? सॉफ्ट लॉन्चिंग में ऐसा हो सकता है कि अगर मान ले डेट पे गए हैं, ठीक है, और अपना ऐसा पोस्ट डाल दिया कि पता लग रहा है सामने लड़की के साथ ही बैठा होगा, लड़की को मत दिखाओ, उसका मुंह ढक दो, अपनी मुंह मत ढको, लड़की के कुछ कोई भी लड़की का कोई बॉडी पार्ट दिख ही नहीं रहा है। अच्छा समझ रहे हैं? ठीक है, हाथ हाथ दिखा, हथेली ये हथेली चल जाएगा, भी ये इसकी फोटो डल गई ऐसे, यूं चल जाएगा, यूं कोमलता। ऐसा चलेगा कि उसका हाथ ना दिख रहा हो, मेरा हाथ कैमरे की तरफ जा रहा हो, जो ऐसे झुका हो। अच्छा, फिर वो ऐसा लग रहा हो कुछ और छू रहा है। या फिर अपनी ऐसी फोटो डाल दो कि लड़की ने ही खींची है ये फोटो, तो पता लग जाता है तुम कहाँ फू की फोटो, कहीं तुम फाइन डाइन पे बैठे हुए हो या फिर तुम कहीं लौंडे लपाटों के साथ कहीं ठेके पे बैठे हो, करेक्ट, पता लग जाएगा। सॉफ्ट लॉन्चिंग। सॉफ्ट लॉन्च वैसे मार दो, लड़की का कोई हिस्सा मत दिखाओ। अच्छा, और शादी के पोस्ट के बाद भी रेगुलर चलने दो कपल गोल्स या फिर नहीं? भाई थोड़ा थोड़ा चल सकता है, मेरा ये मानना है कि करवा चौथ वगैरह पे या दिवाली अब वगैरह। देखो वो तो तुम्हारी उसमें कोई चलेगी ही नहीं। अच्छा, जब वाइफ कह दे तो, या कोलैब भेज दे पोस्ट डाल के तो कोलैब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब जब वो डाल रही है हर बार भी मत मानो, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी मत मानो। अच्छा। तुम्हारे मन में आ रहा है हाँ चल ठीक है, इसने 4 बार बोल दिया, एक बार तुम कर दो चलो। अच्छा, तो दिन की डेली एक पोस्ट तो मान ही लूं, मतलब मान हार्ड ले लॉन्चिंग पे दिन की एक दिन का एक पोस्ट, दिन के 5 पोस्ट डालो, अगर मैं पूछूं तो ये करता हूँ बट मैं हूं तो फिर मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम काशवी पे। काशवी, आपका क्या विचार है इस पे? यार मैंने तो कभी पोस्ट नहीं किया अच्छा, अबाउट माई रिलेशनशिप। मुझे अभी रही है एक तरफ रिलेशनशिप में सलमान खान के साथ, तो कैसे पोस्ट करेंगे? कैसे पोस्ट करती? सलमान भाई कोलैब भी ना एक्सेप्ट करे। अरे तो तू ये तो इतनी दीवानी है कि ये तो बस पोस्ट डालती अरे रहे। पर ये पोस्ट भी क्या डाले, वो फोटो तो खिंचवाए इसके साथ कोई। कपल में फोटो ही इसी की है।
खिंचवा भी ली फिर भी कमेंट आना AI है AI। आजकल तो चल भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है खुद डालो मत डालो, सामने वाले से जरूर डलवा दो। अच्छा उसका रीजन है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर उसने पोस्ट डाल दी तो आपको पहले तो ये लग जाएगा कि वो सीरियस है भी या नहीं है। सेकंड, उसकी जो भी एक्स या करंट रिलेशनशिप चल रहे होंगे, आज की डेट में सब सोशल मीडिया सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, तो जो भी चल रहे होंगे वो आपको ढूंढ के सबसे पहले मैसेज करेंगे, अरे ये बंदा तो मेरा है। तुम्हारे साथ कब से था? भाई ये POV तो हमने तू तो सोचा ही। तेज तर आ रहा है, भोली लगती है शक्ल से। हाँ ठीक है फिर। अच्छा और खुद नहीं करे? पहले डलवाओ पोस्ट, पहले पोस्ट करवाओ, उसी से आपको विद इन अ मंथ यू विल गेट टू नो कि भाई क्या था उसका, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और चल क्या रहा है। और अगर लड़का मना कर रहा है यार मैं नहीं डाल रहा, फिर क्या करेगी? मतलब वो डालना ही नहीं चाह रहा। हाँ, दैट मींस कि वो सीरियस है ही। जेन्युइन प्यार नहीं है फिर। ये क्या मतलब हुआ भाई? पर अगर उसने कहा कि मैं डाल दूंगा, पहले तुम डालो, तो तू डाल देगी? अगर भगवान ना करे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन गया तो मैं तो डालने को रेडी हूँ नहीं, तो फिर तो ब्रेकअप है सीधा मतलब। हाँ यार ये तो तू प्यार नहीं करती अपने, अगर तू उससे जेन्युइनली प्यार करती है बस एक पोस्ट के चक्कर में ब्रेकअप कर देगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैटर करता है कि आप कितना सोशली एक्टिव हो। अगर आप सोशली एक्टिव हो और आप मुझे पोस्ट नहीं कर सकते हो, देन व्हाई? अगर आप एक्टिव नहीं हो, कई लोग होते हैं कि और वो अगर इतना उसका रीजन है कि मैं अभी नहीं डालूंगा, शादी के बाद डालूंगा, अभी नहीं वो डालूंगा, तेरे से जेन्युइन प्यार करता है, तू भी यार उससे कहीं ना कहीं अगर प्यार होगा भी ना तो मन में एक डाउट जरूर आ जाएगा। मतलब चाहे अगर मैं कुछ ना कहूँ लेकिन एक डाउट कहीं ना कहीं आ जाएगा। पर अगर वो कह रहा है कि शादी के बाद करूंगा तो फिर तो मान लेगी या नहीं? यार फिर एक भी डाउट रहता अबे है यार पहले ही यार। doubt आ अगर गया। एक बात बताओ, जैसे इन्होंने बोला हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, हम लोग मुझे ट्रस्ट भी है, इन्हें भी ट्रस्ट है, और अचानक से पोस्ट की बात आ गई है कि चलो करते हैं यार, रिवील करते हैं। हाँ इन्होंने मना कर दिया कहीं, और मैं समझ भी रही हूँ कि कोई रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक आएगा कि यार ऐसा क्या तो है। तुम अपनी उस पर डालोगे हो अपने सकता है boyfriend ब्रेकअप ना हो लेकिन वो अंदर खटक जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी स्टोरी पे डालोगे अपने बॉयफ्रेंड पे, वो भी नहीं। यार मैं अगर बहुत क्लियर हो गया है ना कि मुझे इनसे शादी करनी है और मैं अपने माइंड से बहुत सेट हूँ, मैं डाल दूंगी पोस्ट डाल दोगे 100%। और उसको भी डलवाओगे, फिर तो सेंस बना रहा है। चल अगर तो खुद भी डाल रही है, और मुझे ऐसा लगता है यार फोर्सफुली कोई काम होगा ना उसमें मज़ा नहीं आता है। फोर्सफुली हो रहा है, यहाँ तक बात पहुँच गई है, मतलब तुम उससे शादी करने के लिए रेडी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सामने से खुद वो आना चाहिए कि सामने से आपको कहा जाए कि कैन आई पोस्ट दिस, आई वांट टू, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अच्छा तो अच्छा लगता अच्छा। कुछ लोग ये भी हैं कि अपने थोड़े ज्यादा मोमेंट्स भी दिखाने लग गए, प्राइवेट वाले नहीं, हाँ। ट्रिप पे जा रहे तो हर तरीके की फोटो डल रही है या कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, तो कैसी पोस्टिंग रहेगी हर जगह की जहाँ भी नहीं, जा रहे नहीं, हो? मुझे- इतना फॉलो अप चलेगा या क्या क्या चलेगा? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो बहुत लिमिट होना चाहिए हर चीज़ का, कि आपने डाल दिया दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, एक अच्छी सी क्यूट सी पिक्चर डाल दी, अब ये नहीं है कि फिर आप लगे ही पड़े हो कंटिन्यू हो गए। भाई मैं गया था लंच कॉफ़ी उसके साथ करी है, डिनर पे जा रहे हो, मतलब ये सब मुझे पसंद नहीं है। एक लिमिटेड, बस पता चलना चाहिए कि हाँ मेरा बंदा है, अच्छा पता चलना चाहिए कि मेरा बंदा है। बस आपका क्या टेक है इस पे? पोस्ट डालो ही मत जब तक शादी नहीं हो रही है, शादी के बाद डालो। शादी के बाद ही डालो। आपके इनका जैसा नहीं है कि पहले यार थोड़ा बताओ, मतलब रिवील करो। रिवील, पता है रिवील करने से ना एक तो नज़र तो लगती ही लगती है, तो नज़र से भी वही बचा के रखो अपने अपने जो भी रिलेशन है। और सेकंड चीज़ ये, हमें नहीं पता, आज तो हम बहुत लवी डवी हो रहे हैं और थोड़े टाइम बाद ही शायद कलेश इतना बढ़ जाए कि हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें, तो फिर क्यों ही किसी को वो करना है ना, पैम्पर करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप डाल रहे हो तो बस सबको पता चल जाता है कि हाँ ये उसका बंदा है, और सम टाइम अगर थोड़े टाइम बाद उसका ब्रेकअप हो जाए तो खुद की भी चीज़ें ख़राब लगती हैं और सामने वाले की भी। तो बेटर ये है कि जब तक रोका, शादी एंगेजमेंट वगैरह नहीं होती है। तुम्हारे केस में सिचुएशन को थोड़ा उल्टा करते हैं। अगर मान लो आप सीरियस रिलेशनशिप में हो, बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, अब आपने तो उसको बोल दिया शादी के बाद डाल, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो आपसे कह रहा है पहले एक बार डालो, तो डालोगे या नहीं डालोगे शादी से पहले? तुम बताओ। हाँ, अगर साथ में तो पोस्ट डाल दूंगी बट रिवील नहीं करूंगी कि हाँ हम दोनों रिलेशन में हैं, बिकॉज इसलिए भी एक फोटो है, कैप्शन पे क्या डालोगे कि रिवील भी ना हो और फोटो भी डल जाए? स्टिकर्स लगा दूंगी। स्टिकर्स बहुत अच्छा काम कर देते हैं, स्टिकर्स लगा दूंगी। वो अगर ये कह रहा है कि हार्ड लॉन्च करना है, मैं चाहता हूँ तुम दिखाओ, मैं तुम्हारा नहीं, शादी से पहले तो नहीं। रीजंस बहुत सारे होते हैं कि हाँ भाई जब तक शादी नहीं हो रही है, मैं कह रही हूँ शादी से 2 महीने पहले भी लोगों के कलेश हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, वैसे रोके के टाइम भी हो जाते हैं बट तब तक मूवमेंट है ना दोनों का, वो तो शेयर ऑब्वियस करेंगे ना
कि हाँ हम दोनों ने फाइनली अब यहाँ तक स्टेज, इसी वाले स्टेज तक आ गए हैं, तो अब सबको बता सकते हैं। अच्छा, और अगर आपके मन में वो नहीं है कि बॉयफ्रेंड ने फोटो नहीं डाली मतलब वो छुपा रहा है कुछ? यार मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ ये कहीं जाएगा ही नहीं, और अगर जा भी रहा है ना तो वो फोटो डाल के भी हाइड कर देगा 36 लड़कियों को, सबको हाइड कर देगा, जिसको उसको दिखाना है ना वो उसी को दिखा देगा। इंस्टाग्राम पोस्ट भी ऐसे हाइड हो जाता है क्या लोगों से? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? समटाइम्स हो Stories जाती तो है, हो हाँ जाती है। नहीं पोस्ट भी हो जाती है। या तो बोल देगा कि यार ये ना पहले का था, कुछ भी बहाना मार देगा, लड़के तो बहानेबाज होते ही हैं कुछ भी तो लड़कियां भी होती हैं। बट लड़कियां फिर भी पकड़ी जाती हैं ये नोटिस अबे करना। लड़कियां नहीं पकड़ी जाती, लड़के पकड़े जाते हैं। लड़की जैसे पकड़े जाने की बाउंड्री पे खड़ी है, वहां से एक टपक गया ना अगर, ओहो तुम यार रो मत यार। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है यार, लड़के मोस्टली तो यही बोलते हैं, जैसी लड़की रोई कहते हैं बस हो गया तुम्हारा ड्रामा चालू। हाँ ड्रामा शुरू कर दिया तो कर दिया। टॉपिक ही भटक जाता है ना, फिर लड़के खींचते नहीं ना, वो टॉपिक भटक गया, बस लड़की का काम बन गया। अच्छा, तो मतलब फिर आप पोस्ट नहीं करोगे या कर दोगे? नहीं पोस्ट नहीं करूंगी, शादी के बाद रोके के बाद करवा लो पोस्ट। पोस्ट क्या रील डलवाओ, आजकल तो रील्स भी 15-20 सेकंड की बनाओ रील्स। और जैसे शादी हो गई, अब पार्टनर के साथ पोस्टिंग किस फ्रीक्वेंसी पे रहेगी, सब कुछ दिखाया जाएगा, रील रूल बनाई जाएगी या कम कम? फिर तो बनना मतलब चाहिए। 1 घंटे का हर घंटे एक पोस्ट? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं कि 24 घंटे हम अपना पूरा शेड्यूल ही दिखाते रहे, बट हाँ कि कोई भी फेस्टिवल्स है कुछ भी है, घूमने जा रहे हो तो ऑब्वियस फिर दिखाओ, फिर किस चीज की टेंशन, फिर पति को तो दिखाओ ना कि यही मेरा पति है। अच्छा, तो पीयूष भाई आप भी पहले बताओ। आप बताओ। भाई मेरा ये मानना है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ किस चीज में? शादी के बाद भी दिखाना है या नहीं दिखाना? कि पहले भी दिखाना है या शादी करो या ना करो इसी में कन्फ्यूजन चल रही है। भाई मानना तो मेरा ये है कि ज्यादा तो दिखाओ ही मत अपने रिलेशन को, प्राइवेट रखो, और कॉन्क्रीट कुछ हो जाए तभी दिखाओ, वैसे तो मेरा ये मानना है। सही मानना है। पर कभी कभी मन ऐसा भी करता है कि अगर कोई बन गई बढ़िया खूबसूरत गर्लफ्रेंड तो दिखाओ, जलाओ जमाने को साला, सब फिर वो टूट गई तो सब करो, जब टूटेगी जबकि जब देखी जाएगी। अभी तो व्यूज भी आन दो, ब्रांड भी आन दो, चलने दो साला धुआंधार मामलो। भैया धुआंधार वालो मामलो, मतलब डेली अपडेट जाएगी एक तरीके से। डेली, अबे हर घंटे की एंगेजमेंट तगड़ी रखो। लेकिन इसमें तेरे को एक पिक करना है भाई, मान ले तेरी हॉट गर्लफ्रेंड भी बन गई है, तू क्या करेगा अब ये बता? यार वही तो कंफ्यूजन है। बता ना फिर अब क्या निकलेगा, अब तेरे को टाइम मतलब मैं एक नहीं चूज कर पा रहा, मेरे 2 मन हो रहे हैं इस समय, पर ज्यादातर मैं इंक्लाइंड उस तरफ हूँ कि प्राइवेट रखना चाहिए रिलेशन, ज्यादा भी नहीं दिखाना चाहिए। बट हाँ अगर किसी का काम ऐसा है कि भाई वो इसको एज अ करियर देख रहा है या एज अ कंटेंट देख रहा है, जो कि हमारी लाइन है, और हमें पता है कि यार ठीक है, अगर लड़की भी कंफर्टेबल है, वो भी पसंद है उसको कंटेंट क्रिएशन, उसको पसंद है कि हाँ यार चलो अच्छा से कंटेंट के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, तो की जा सकती है कपल व्लॉगिंग, पर बहुत चीज़ी तरीके से नहीं। अच्छा, वैसे नहीं कि अभी मेला बाबू थाना थाला है, वैसे भी नहीं और वैसे भी नहीं कि एक हद पार कर दी कि बिल्कुल ही बेड तक ही घुसेड़ दिया मैटर कि भाई व्यूज आ रहे हैं तो 7वां महीना चालू हो गया, अब 9वां महीना चल रहा है, अब इसका व्लॉग बन रहा है। बेशर्मी नहीं, डिसेंसी के साथ अगर की जा सकती है तो वैसे एक हद मेंटेन करनी जरूरी है। मतलब तू व्यूज के लिए कंटेंट नहीं बनाएगा कि भाई मुझे पता है अगर इस पे व्यूज आएंगे, अगर वो भी कंटेंट क्रिएटर है वो विलिंग है भाई तो तू नहीं वो बना। भी एक साइड है जिसमें मैं कंफ्यूज्ड हूँ पर मैं इंक्लाइंड इस तरफ। शादी किससे करनी है, लड़का लड़की, उसमें तो कंफ्यूज नहीं है भाई शादी तो लड़की से ही की जाएगी हर चीज यार। में कंफ्यूज बता रहा है। एक चीज भाई मैं कर सकता हूँ, मतलब अगर जैसे कॉन्क्रीट भी हो गया, जैसे कॉन्क्रीट के बाद ही उजागर करा रिलेशन, ठीक है, तो उसके बाद फिर पोस्टिंग बढ़ भी सकती है, शादी के बाद बढ़ सकती है पोस्ट। बढ़ सकती है कि अगर ज़्यादा भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ रील रूल कॉमेडी बना दी, कुछ बना दिया, पर वो कंटेंट रहेगा, वो पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी, पर्सनल लाइफ कम कंटेंट क्रिएशन। मतलब एक तरीके से रितेश और जेनीलिया भाभी मान ले, आके टिकटॉक बना दिया। टिकटॉक वगैरह चलेगा, टिकटॉक वगैरह चलेगा, ये नहीं दिखाएंगे कि भाई रहते कहाँ हैं, अब क्या ले लिया, अब क्या कर दिया, अब ये सरप्राइज, वो मतलब पर्सनल मोमेंट्स नहीं, कंटेंट वाइज। बट तेरे को ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं व्यूज के लिए भी तू गेम खेल देगा।
तो हो सकता व्यूज के लिए भी तू कर सकता है, ये भी तेरे को लग ही रहा है। पर व्यूज के लिए कंटेंट ही बनेगा, हाँ कंटेंट ही, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं जाएगा उसमें। पर्सनल नहीं। व्यूज के लिए टिकटॉक ही बन रहा है ये। व्यूज के लिए घर में नहीं घुसाऊंगा कैमरे को। वही तो पूछ रहा था मैं कि मतलब तू उस लेवल पे नहीं जाएगा कि तू उस व्यूज के level लिए पे नहीं। कंटेंट को मोल्ड कर रहा है, जानबूझ के चीज दिखा रहा है, इससे व्यूज आ रहे हैं, वो नहीं करेगा। वो नहीं, वो मैं तब भी नहीं करूंगा अगर मैं बिना कैसे बिना शादी के भी अगर सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे ही सॉफ्ट लॉन्चिंग करूंगा कि कंटेंट में एकदम से लड़की दिखने लग गई, पहले बता नहीं रही जी क्या रिश्ता है, मतलब कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। समझ गया मैं कि तू क्या मतलब कह रही लंबी है। पारी चलेगी, लंबी। अच्छा तेरे लिए एक सिचुएशन आई है, एक मोल्ड करके, जैसे मान ले शादी से पहले डालने के लिए तू तो विलिंग है, हाँ ठीक है, तुम्हें बहुत प्यार भी है तुम में, हाँ। अब मैम मना कर रही है, नहीं मैं तो नहीं डालूंगी तुम्हें बिल्कुल भी, मुझे मेंशन करा तो मैं मेंशन बैक तो भाई जब तक वो कंफर्टेबल नहीं है तब तक नहीं, मैं भी नहीं तू भी डालूंगा नहीं फिर। डालेगा? नहीं अच्छा भाई, लड़की का कंफर्ट अगर मैं उससे प्यार अगर करता शो हूँ। नहीं करना चाहती कि तू उसका बॉयफ्रेंड है, मैं ये कह रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया पे मेंशन बैक नहीं करेगी, या तूने कुछ पोस्ट किया उसको अपने पे पोस्ट नहीं करेगी, मतलब उसकी फॉलोवर भाई तो रीजन मतलब पूछा लड़की जाएगा। नहीं चाहती, लड़की नहीं चाहती। लड़का बट वो कह रही है आप करो, हाँ ये बट आप करो कि मैं ये बट तो मैं नहीं दिखाऊं। ये कर रहा है अपनी मर्जी से, अच्छा वो ये कह रहे तेरी मर्जी है, तू डाल मत डाल। मैं तो नहीं डाल रहा। भाई मैं उससे रीजन पूछूंगा, ठीक है, अगर तो रीजन मुझे लगा जेन्युइन, भाई लड़की की लाइफ में क्या ही रीजन हो सकता है कि मेरी फैमिली को ना पता चले। अगर तो उसकी फैमिली का रीजन है कि भाई हाँ अभी मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी या कुछ है तो मैं समझ जाऊंगा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम। अगर रीजन आलतू फालतू लगा तो भाई ये साइन है कि ऐसा भी क्या हो गया जी, तो फिर एक अलार्मिंग चीज है वो, फिर मैं उस पर गौर फिर करूंगा। देखी जाएगी। चलो भाई। अच्छा इंस्टाग्राम पे ये भी चीज होती है, क्या चीज भाई? बॉलीवुड के स्टार वगैरह हैं, कुछ कुछ अपनी बीवी को ही फॉलो कर रहे हैं, बस सब हटा दिए, अरे एक फॉलोइंग है बस। वो बीवी उनका अकाउंट चला रही है ना, क्योंकि चल ये तो एक अलग चीज हो गई, वो उसका इससे क्या, वो तो एक अलग ही वो है। वो तो ये बात खींचने के लिए कर ऑप्शन मिलेगा तो तू ऐसा करेगा क्या कि सिर्फ बीवी कह रही है मुझे ही फॉलो करो और हर किसी को अनफॉलो। भाई फिर तो फीड ही तुम्हारी खाली नहीं हो जाएगी, तुम क्या स्क्रॉल करोगे, कुछ दिखेगा ही नहीं ना। फिर तो सर्च में जाएगा, फिर तो एक नया अकाउंट बनाऊंगा, कहूंगा ये ले अपने फोन में लॉग इन करी से और कर जो करना है मेरे फोन है मत छेड़। चल भाई अब तू बता पीयूष क्या करने वाला है तू? भाई मेरे हिसाब से लॉन्चिंग ना तभी होनी चाहिए जब माला डले, अच्छा हाँ शादी की बात हो ठीक है। जाए, और जब माला डाल रहे हो, जब फोटोग्राफर ही फोटो खींचता है ना उस टाइम, भाई माला डल गई, वो वाली फोटो डाल दो, ठीक है। वही बेस्ट है। उससे पहले कुछ मत करो, उससे पहले ना बताओ, ना ज्यादा ये दिखाओ तुम ज्यादा खुश हो, ना ये दिखाओ तुम्हारी लड़ाई ज्यादा हो रही है, अपना सिंपल चलते रहो मामला, पता नहीं कब लड़ाई हो जाए, कभी कुछ हो सही जाए, बात है। कभी डिलीट करने पड़ जाए पोस्ट, कुछ ये चीजें हो जाए, तो भाई इन चीजों से बच के रहो, पोस्ट डिलीट करने को और नहीं शादी होना। के बाद का क्या रहेगा रुतबा? शादी के बाद का ये रहेगा कि कोई, मतलब मेरी तरफ से जो मेरा मानना है कि भाई मैं तो नहीं करूंगा यार क्या नहीं ये करेगा? रील वील का ये। ठीक है। ठीक है, तो पोस्टिंग कितनी करेगा? जैसे एनिवर्सरी आ गई, दिवाली, करवा चौथ, उस पे डालेगा फोटो, मेजर या बस एक ही रहेगी फोटो धुआंधार सालों साल एक ही तेरी वो जो एक फोटो है ना, उसी को हर साल डालता रहियो एनिवर्सरी पे, नहीं कुछ डाल ही भाई मेरा ये रहेगा रुतबा कि मैं हर मेजर इवेंट पे डाल दूंगा। मेजर इवेंट्स क्या होंगे? एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, शादी, एनिवर्सरी, बच्चा, और फिर उसके बाद फिर एनिवर्सरी, करवा चौथ। भाई करवा चौथ पे वो डालेगी तो डाल ले, मेरे को कोई डालेगी दिक्कत भाई, नहीं लड़कियों है। को तो काम है। कोलैब भेजेगी तुझे, कर लेंगे एक्सेप्ट, कोई बात नहीं। खुद से नहीं डालेगा। मतलब मुझे इतना शौक नहीं है कि शादी के बाद भी, शादी हो गई तो उसे दिखाओ क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। क्या 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 करवा चौथ पे तो तैयार होके फोटो डालनी है, क्या दिखाएगा उसमें? हाँ मतलब वो भी मेरे को शौक नहीं है, अगर उनको शौक है अपना उनके लिए कुर्ता कर नहीं लेंगे। दिखाना, कुर्ता नहीं दिखाना अपना, या अपनी बीवी नहीं दिखाना करवा चौथ पे कैसी मैंने लगी? सुना तू कह रहा है अपना कुत्ता नहीं दिखाना कुर्ता अपना कुर्ता तो दिखा देंगे, अपना कुर्ता अच्छा दिखा अपनी पर्सनल डाल देगा, तो बीवी तो तेरे जूत बजाएगी कि तेरे लिए मैं भूखी मर रही हूँ, फोटो भी नहीं घेर सकता। वो तो कोलैबोरेशन में तो जाएगा ही ना तो पोस्ट। कोलैबोरेशन में अगर भाभी भी है तो भी है, तब करेगा ना एक्सेप्ट उसको। हाँ। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर तो
भाई अगर कोलैबोरेशन आ गया तो भाई करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट फिर तो पत्थर की लकीर है। अगर मान ले तेरी वाइफ जो भी आई उन्हें रील बनाने का शौक है, वो तुझे डाल रही हैं कि ये आज मेरे हस्बैंड देखो गिफ्ट लाए, ये लाए, वो लाए, अब तू उन्हें मना करेगा मत डालो या डालने देगा डालते रहो जी तुम, मैं नहीं कर रहा कुछ उसमें भी, या फिर उसमें अलाउ करेगा म्यूजिकल रील डालो, अपना मुंह मत खोलो। मैं कहूंगा बस भी कर दे, कितना डालेगी, एक आध बार का फिर भी चल जा। ये क्या है, डेली सिस्टम कर दिया, जो ला रहा है वो डाले जा रही है। मैं ये कह दूंगा भाई एक चीज डाल दी बहुत है, इतना उजागर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा उजागर कर दिया तो फिर नजर लगनी चालू लोगों की। अच्छा, नजर पे बिलीफ। नजर तो कभी भी लग सकती है ना, भले ही शादी से पहले हो या बाद में, नजर तो नजर है, तो इसलिए कम ही डालो, कम ही रखो सिस्टम, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, और कोई सिचुएशन बना दे इसके लिए बढ़िया से। और कोई सिचुएशन, और अगर तेरी वो हो गई, मतलब शादी जिससे होनी है उससे पक्की हो गई, हाँ ठीक है, पक्की हुई है बस। पक्की हुई है, घर वाले मान गए, दोनों घर वालों में बात हो गई, अब 3 महीने बाद बस डेट ही निकलनी बाकी है। बस डेट निकलनी बाकी है, तुझे पता है हाँ भाई डिफेंडर आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, अब शादी होनी शादी पर होनी। लड़की ये कह रही है कि यार मेरे को ना इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को इन्फ्लुएंसर की जर्नी शुरू करनी है, तेरे को उससे प्यार है, ये सब बात अब डन होने के बाद कह रही है कि यार मुझे ना इन्फ्लुएंसर बनना है और मेरे को एज अ प्रोफेशन ये देखना है। तुम भी तो कंटेंट क्रिएटर हो, मैं भी कर लूंगी अपना, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तो वो हर चीज़ अपनी लाइफ की दिखाएगी सोशल मीडिया पे। अब तेरे को पता है 3 महीने बाद शादी, अब तू शादी तोड़ेगा या उसके करियर बनाने में हेल्प करेगा या क्या करेगा? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प ही कर दूंगा। अगर अगली को शौक है तो ठीक है भाई, उसका शौक थोड़ी मारूंगा मैं। तो शादी से पहले भी फिर तू पहले तो बोल रहे थे कि मैं बोलूंगा मत डाल, और अभी बोल रहे हैं मैं शौक पूरा करूंगा। देखो इनके आगे शान पत्ती नहीं चलेगी। नहीं, मैं कहूंगा कि तू अपनी डाल, तुझे जितनी डालनी है तो तू वो डालती अपनी रह। तो डाल रही थी कि आपने मुझे ये गिफ्ट करा है। तो उसमें मैं भी तो आया ना, मुझे भी तो लेगी तो ना पति तो हो, उसमें। आओगे तो हो ही। मैं कहूँगा मुझे मत ले, तू डालती रहे जो डाल ले। अच्छा, मतलब ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में तू कहेगा तू अपना कंटेंट बनाती रहे, तू कैसे हेल्प करेगा? तेरा इतना बड़ा अकाउंट है, जैसे वो कह रही है यार अगर साथ में दिखेंगे, कोलैब वोलैब करेंगे, मेरी जल्दी ग्रोथ होगी, तो मुझे शेयर वेयर करो मेरी वीडियो। मैं कहूँगा इसको ऑर्गेनिकली बड़ा पहले, फिर डालूंगा। अब वो ऑर्गेनिकली डाल रही है। तब प्यार है तुम्हें। भाई और क्या, उसमें क्या हो गया, प्यार तो प्यार होता है। देखिए प्यार तो साथ लेके चलता है। हाँ, साथ लेके ही चल रहे हैं, उसमें क्या है, मतलब एक पोस्ट नहीं डाला तो क्या होगा, अगला डाल एक देंगे। नहीं तो वो तो 30 बनाएगी, तो उसमें अपनी से कितने मर्जी के डालेगा? ऊपर है, अपनी मर्जी के ऊपर है। उस टाइम जब मन करेगा तो डाल देंगे भाई, और किसी के लिए मन नहीं करा तो कह देंगे चल अगला कर काश भी आप कुछ पूछना चाहते हो इनसे? आप काफी देर से हंस रहे हो देख देख के कि ऐसा लड़का ना मिल जाए मुझे, ऐसा लड़का ना मिल जाए। नहीं, मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इनको कितने रिश्ते आने वाले हैं अभी। आपको कैसी लगी इनकी विचारधारा? मुझे तो ये कंफ्यूज लगे, आप तो फिर भी थोड़े से मुझे लगे कि आपने अपनी बात रखी, मुझे ये कंफ्यूज लगे। इनकी बीवी बेचारी इतना ज्यादा खुश होके बता रही है कि आज ये दिया है वो दिया है, पहले कह रहे हैं वो मत डाल, बाद में कह रहे हैं अगर उसको चाहत है तो मैं करने दूंगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये करने भी देंगे या नहीं? अगर आपसे ये कहते, आप सपोज इनका गर्लफ्रेंड होती और आपसे ये कह रहे हैं, मैं तो करवा ही देती शादी के बाद। शादी से पहले तो कुछ नहीं बोलती, ठीक है कोई बात नहीं, जी लो जिंदगी, शादी के बाद डालो। अच्छा, और डालो मतलब डालो। मतलब शेर तो शवा शेर हुई। ये भी तो है भाई, कोई शेर नहीं टकरा जाए फिर क्या होएगा। अरे वो अपने आप ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जब वो होता है ना वाइफ और रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज है कि आपका खुद ही मन करेगा कि यार आई शुड पोस्ट। नहीं, पर इसमें तो ये चीज है ना कि अगर वो कह रही है कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वो तो थोड़े 24 घंटे मेरे ही बारे में डालेगी, वो तो अपने बारे में डालेगी जो हाँ वो गलत है। अगर भाभी तेरे को इन्वॉल्व नहीं कर रही है अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में, या जो भी कर रही है इंस्टाग्राम रील्स पे, फिर तो अलाउ करेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वो कर रही है हाँ, वो रील्स वगैरह बना रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उनको बनाना है वो बनाए। हाँ। मैंने एक चीज देखी है, अगर कोई मेल इन्फ्लुएंसर बहुत फेमस है और उसकी वाइफ ठीक है अभी स्टार्ट कर रही है, तो वो खुद ब खुद चाहे वो कुछ नहीं कर रही, आके हाई बाय करके जा रही है, तो भी मिलियंस में जा रही है उसकी रील्स, तो भी कुछ नहीं कर रही। वो पता है कि हाँ ये उसकी बंदी है या उसकी वाइफ है या कुछ भी है,
वो कुछ नहीं करेगी, आके ऐसे स्वाइप कर देगी और तब भी मिलियंस में चली जाएगी। तो ये होता है। और लड़की अगर कोई फेमस है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसे देखने में कोई तो नहीं इंटरेस्टेड देखता कोई भी, तो नहीं देखता कोई। आप वैसे चाहते हो कि आप किसी ऐसे फेमस इन्फ्लुएंसर की वाइफ बन जाओ और हाई करके चले जाओ, मिलियन आ जाए? नहीं भाई, मैं खुद करूंगी, हाय बाय पूरा गाथा गाऊंगी, तब लाइक पसंद आएगा तो लाइक करना, अदरवाइज मत करना, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं चाहोगे किसी फेमस की? हाँ। अगर आपका पार्टनर, सबके पे है ये कि पार्टनर मना कर दे कि शादी की फोटो भी नहीं डालनी, मतलब बिल्कुल उजागर ही नहीं करना कि हमारी शादी भी हो गई, तो नहीं डालेंगे, मैं नहीं डालूंगा। तो अगर वो मना कर रही चीज है, अगर वो मना कर रही है शादी की नहीं डालनी, और रीजन भी नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं नहीं रीजन तो डालनी। पूछा जाएगा उससे। क्या अगर बहुत जैसे शादी की फोटो, शादी भी मत उजागर करो, किसी को पता ही मत लगने दो हम दोनों शादीशुदा हैं सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स जो इवेंट पे आएंगे, जो उन्हें तो पता ही है जो शादी पे आएंगे, पर वो कह रही है कि भाई सोशल मीडिया पे मत करो उजागर। और लड़की कोई फेमस इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ है, फिर बस वो कुछ पार्टनर भी है, हो कुछ भी हो सकता सकता है, कुछ भी हो सकता है। यार एक तो रीजन वैलिड होना चाहिए ना पोस्ट है। हाँ, रीजन होना चाहिए। वैसे तब ना। शादी हो जाएगी तो ऐसे कोई कहेगा नहीं कि तू एक भी पोस्ट मत डाल। ये साली थोड़ी सिचुएशन है। साली यहाँ पे बात ही सारी हाइपोथेटिकल चल रही है, वैसे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो हमने 20 मिनट यहाँ बात कर भाई ली। वैसे देख, ये एक सिचुएशन दे रहा है, ये बात सही है, और जो तू कह रहा है वो बात भी सही है। हम कह रहे हैं कोई लड़की कह रही है कि कब उजागर करे, तो ऐसी भी तो कोई हो सकती है जो कह दे नहीं मुझे डालना ही नहीं, मत डालो। चलो हाँ, हाइपोथेटिकली वैसे ऐसी कोई लड़की कहती नहीं। लड़की भाई अगर लड़की मना कर रही है ना कि नहीं डालना ही, तो लड़कियां कहती हैं लड़कियां कि कहती हैं मत पोस्ट करो। हाँ, अच्छा सेफ साइड ना, कि कल को कोई कांड हो गया फिर देन वाई। शादी भी मत दिखाओ। नहीं शादी तो नहीं, क्वेश्चन ही शादी का है ना। तो बात है, मैं तो शादी की कह ये रहा भी हूँ। डिपेंड करता है कि वो सोशली एक्टिव है या नहीं है। अब वो सोशली एक्टिव है लेकिन फिर वो कह रहा है कि मैं पोस्ट नहीं डालूंगा, देन तो पंगा है। सोचने वाली बात है भाई, रीजन क्या है वो हाँ, डिपेंड करता रीजन है। वैलिड हो। अगर रीजन ऐसा कह रहा है फिर तो डलवानी ही पड़ेगी। एंड मुझे लगता है इंडस्ट्री के जो मोस्टली लोग होते हैं ना, वो पोस्ट नहीं डालते हैं हाँ, वो तो इसलिए नहीं डालते ना, फैन फॉलोइंग घट जाएगी और हमारी। घट जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी एंकर है, उसने शादी करी और पोस्टिंग डालनी चालू करी है। और मैंने देखा आई थिंक विद इन एन ईयर वो उसके पास ऑलमोस्ट रेगुलर काम होता था एंड सब खत्म। उसने फिर एक टाइम आने के बाद सारा पोस्ट डिलीट किया है अपना, फिर काम मिलने लगा। और फिर काम और फिर काम मिलने लगा वापस। ये क्या सीन है कि एंकरिंग का काम जुड़ गया और फिर भाई कुछ एक प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें इंसान वो शादीशुदा लोगों को वो नहीं करता। नहीं, प्रोफेशन नहीं, मैंने ये देखा है लड़कियों को स्पेशली इसलिए काम दिया जाता है शादीशुदा कि नहीं है। कि क्या पता कुछ हो ही जाए। हाँ एक्चुअली इनडायरेक्टली, मैं मुझे सच है ये बात। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कहीं आप शादीशुदा तो नहीं हो, किसी को पता ही नहीं है यहाँ काम चल रहा है तुम्हारा टनाटन। या किसी ये कहीं तुम खुद ही तो नहीं हो, मैं तुम्हारा तो काम चल रहा है टनाटन। मैं बिग अनाउंसमेंट करूंगी जिससे शादी करूंगी। अभी तक आपने पोस्ट नहीं किया? यार होना अगर भी हो चाहिए तो- ना हाँ, पोस्ट करने वही, के लिए। वही। मैं सलमान खान को ही पोस्ट कर रही हूँ रेगुलर अब तक, वो सुन ही नहीं रहा। आपका क्या टेक है इस पे कि पार्टनर कोई फेमस है, सपोज अब सिचुएशन चेंज करता है, पार्टनर फेमस है, वो कह रहा है यार, तो आप कह रहे हो पोस्ट कर शादी हो गई हमारी, वो कह रहा है यार शादी नहीं तो करूंगा डलवाई, मुझे लग रहा है नॉन फेमस करवा दे। क्योंकि वो भाई मेरी फॉलोइंग घट जाएगी, मेरे काम पे फर्क पड़ेगा। सपोज फेमस नहीं है, कोई ऐसा काम है, एंकरिंग है या जो भी, काम पे फर्क पड़ेगा जी मेरे। प्रोफेशनल भी फर्क पड़ेगा ठीक है, बट जो पर्सनल पे पड़ेगा उसका क्या करूँ मैं तो चाह रही हूँ ना कि डाल। और अब तो शादी हो गई, अब और सा कौन सा सर्टिफिकेट ला कर दूं कि मैं तेरी हूँ और तू मेरा है। तो वो भी यही कह रहा है, एक फोटो क्या सर्टिफिकेट है यार, मैं तो तेरा ही हूँ, जमाने ने देख ली शादी, फोटो मत डलवा बस। तो तू अपनी क्यों डाल रहा है फिर? तेरे को भी तो जमाने ने देखा हुआ है, क्यों डाल रहा है? मत डाल। वो कह रहा है अरे मेरा तो, सपोज वो कोई डीजे है जो इसका काम है पार्टी में म्यूजिक बजाना, वो हैंडसम है, उसके नाम पे क्राउड आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, काम मिल रहा है, क्लब के शोज मिल रहे हैं, वो कह रहा है यार मेरे प्रोफेशन के साथ ये आउटफिट वाली फोटो नहीं जाएगी, प्लीज समझना यार। तो तू क्या करेगी? तब तो जरूर डाल, अगर ये वाला प्रोफेशन है तो। हाँ, पहले प्रोफेशन भी मैटर करता है। वैसे एंड में मैं बोल दूंगी ठीक है, नहीं पसंद आ रहा मत डाल, मैं डाल देती हूँ। पर कोलैब एक्सेप्ट कर ली। हाँ, वो तो अब या तो फिर तो वो डली गई। तो वही होगी। तूने नहीं डाली ना, मैंने डाली है। पर फिर उसकी प्रोफाइल पे तो दिख ही गई। अगर वो कहे चल तू डाल दे, साला ये कोलैब फीचर चल तू डाल दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी प्रोफाइल पे नहीं डालूंगा, तो ठीक है।
अब लड़के पर डिपेंड करता है, अब सिचुएशन लड़के पर डिपेंड करती है। कि लड़के से आपको कितना प्यार है? हाँ, कि मुझे श्योरिटी उस लेवल की मिल भी रही है कि बेसिकली वो क्या रीजन दे रहा है? हाँ, कि नहीं भी डाल रहे हैं तो चल कैसे ठीक है। ड्रामा करके बोल रहा है, डायलॉग बना रहा है गला सुखा के, या कैसे, या बदतमीजी से बोल रहा है कि तेरे मारूंगा एक समझ नहीं आ रही, उस पे डिपेंड करेगी। आपका क्या सीन है भाई पीयूष भाई? सपोज आपकी जो होने वाली वाइफ है वो एक एक्टर मॉडल है या इन्फ्लुएंसर है, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो कह रही है यार मेरे को बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं या ऐसा काम है, लोग फॉलो करते हैं क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ और मेरे व्यूज़ आते हैं तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं पब्लिक नहीं कर सकती रिलेशन, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, मत डाल। आप मान जाओगे कि तू सिंगल ही चला? मेरे लिए मतलब अगर वो मेरे से असली में प्यार करती है और सब सच्चा है तो मेरे सोशल मीडिया पे डले ना डले मुझे मैटर नहीं। बना दिया अब सच बोल भाई। कितने लोगों को लगता है इसने सच बोला है? सच बोला, सच बोला। आपको क्या सच बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैंने तो बोल ही दिया जो लगता है। आप अच्छे से जानते हो ना, इसलिए आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, आप आप पहचाना आपने। हाँ भाई मैं तो बोलूँगा डाल, काम अगर कम भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, मैं बोलूँगा डाल तू क्या काम, ऐसा भी क्या काम, क्या यार ये सेल्फिशनेस नहीं हो गई है? 2-4 लाख रुपए कम कमा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर आपको सिंगल रहने पे काम मिल रहा है तो वो काम ही क्या काम। आज आप सिंगल रहने पे पैसा देख रहे हो, कल को आप पैसे, मतलब अल्टीमेटली अगर आप पैसा देख रहे हो, कल को कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी, इसे डाइवोर्स दे दे, 10 लाख 10 करोड़ ले ले, आप वो भी दे दोगे? अगर पैसा ही आपकी प्रायोरिटी है भाई, आपकी प्रायोरिटी इंसान है अगर, तो आप अगर हाँ आपको काम पसंद है तो आप काम करते रहो, आप अच्छे होगे उसमें तो अपने आप पैसा आएगा। आपकी स्किल पे लोग आपको जज कर रहे हैं, फेम मिल रहा है तो स्किल पे लो ना, ये क्या है कि सिंगलहुड पे ले रहे हो फेम। लेकिन फिर लड़कों का भी तो एक है ना, अगर लड़का कोई बिजनेस कर रहा होता है या कहीं होता है, अब लड़की ने कहा कि भाई मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की हो, लड़का कहेगा लेकिन मेरा तो ये काम है, मतलब ऑफ कोर्स लड़के का काम हो जाता है, लेकिन लड़की अगर काम करती है तो उसे कहा जाता है तुम थोड़ा कम पैसों में काम कर लो, घर बैठो, लड़का कमा कर दे तो रहा है। वो बात ही नहीं है, ये तो अलग चीज होगी ना। ये तो है ही अलग बात चीज है है। भाई। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर वो कह रही है कि मेरा काम सिंगल रहने पर आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसे हो रहे हैं, ज्यादा काम मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि थोड़ा कम कमा लो, लेकिन ऐसा भी क्या काम कि तुम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिंगल रहने पे आपको ज्यादा बिजनेस आ रहा है, मतलब आप क्या देख रहे हो, आप काम पसंद है वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो पैसा ज्यादा आ रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी पैसे पे जा रही है। कल को आपको कोई ज्यादा पैसा देने वाला लड़का मिल गया, आप तो उस पर चले जाओगे क्योंकि प्रायोरिटी पैसा है। अगर आपको काम से प्यार है अपने, अगर आप सिंगर हो, एंकर हो, डांसर हो, आपको अपने काम से इतना प्यार है, आपकी वो स्किल इतनी अच्छी है, तो आप अपने उस स्किल के बेसिस पे भी तो पैसा कमा लोगे, इर्रिस्पेक्टिव आप सिंगल हो कि कमिटेड हो। तो अगर लड़की ये रीज़न दे रही है कि मेरे को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे लिए वो रीज़न सही नहीं है, क्योंकि आप पैसे को प्रायोरिटाइज कर। हाँ, पैसों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप फेम को कर सकते हो ना। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो रिलेशनशिप की वजह से ख़राब होती हैं। कैसे? क्या मतलब प्रोफेशनल लाइफ में? अगर चलो मैं सलमान खान को एग्जाम्पल ले लो ना, जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं या फिर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी कर लिया और वो पोस्ट करते हैं, तो किसको क्या हो जाएगा, एक मूवी कम मिल जाएगी, एक ऐड कम मिल जाएगी, तो उसमें क्या कम से कम। पर अगर वो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज कर रहा है और उस चीज में खुश है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो भी पता है कब करते हैं, जब वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, जब उन्हें समझ आ जाता है कि आज मुझे कम काम भी मिलेगा ना तो भी मेरा घर चल जाएगा, लेकिन जब एक स्ट्रगल टाइम होता देखो अब यहाँ पे अगर घर चल जाएगा, इसके भी फिर बहुत से नजरिए होते हैं। तो तुम अपना घर सिर्फ जो एक अगर आप घर ही चलाने के लिए कर रहे हो, तो लड़का अगर कह रहा है कि यार तू टेंशन मत ले, हम मिलके चला लेंगे घर, और आपको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो आप वो पिक कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे सिंगल रहने से ही मेरा घर चलेगा, तो लड़के को छोड़ दो, बाय बाय कर दो, भैया मेरे को भी काम करने दे। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक कि आप उतने सेटल हो चुके हो कि अब आप लाइफ में कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो कि मेरे पास काम है तो भी इशू नहीं है, काम नहीं है या है कुछ भी मुझे मैटर नहीं करता, मुझे अपना पार्टनर मैटर करता है, क्योंकि आज मैं उतनी स्टैंड हूँ या मैं स्टैंड हूँ लड़का, वो टाइम भी मैटर करता है कि आप उस वक्त कहाँ हो, किस पोजीशन पर हो। हाँ वो तो मैटर करेगा ही, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज देखो सलमान खान शादी कर ले तो भी वो लोग उसकी फिल्म देखने जाएंगे, मानते हो आप? और एक टाइम था जब अब तो वो क्या ही करेगा शादी। यार वैसे अगर तुम इतने सेटल्ड ही नहीं हो कि तुम्हारा घर ही नहीं चल रहा है, तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? पहली बात ये तो फिर हम अलग टॉपिक पे चले गए। इसके तो नजरिए अलग अलग है ना।
अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत आ रही है शादी क्यों कर रहे हो, अपना पहले करियर बनाओ ना। सही बात है। अब मर रहे हैं भूखे, करनी है शादी या डालना है इंस्टा पे कि तकड़े चल रहा है सब। नहीं, जैसे मैंने अभी बताया वो एंकर है, ठीक है, अच्छी अर्निंग कर रही है, उसका जो हस्बैंड है वो भी यही ना अच्छा। काशी, अच्छी अर्निंग सबके लिए अलग अलग है, क्या है आई मीन तुम्हारे लिए अच्छी अर्निंग अलग है, इनके लिए अलग है, मेरे लिए अलग लेकिन है। फिर भी उस अब बंदे अगर कोई किसी से शादी कर ले रहा है, उसने बोला कि यार मैं तो महीने की 2 लाख रुपए कमाती हूँ, पति कमा रहा है 12 लाख रुपए, वो कह रही है हटा 2 लाख रुपए, फिर भी तो बच ही रहा है पैसा, घर चल जाएगा 5 लाख में। तो ये तो सबके अलग अलग, ये तो अलग अलग सब्जेक्टिव चीज है ना। ये बात हो रही है पोस्ट करना। यार एक और चीज भी है ना कि इंसान काम भी तो करना चाहता है, बात पैसों की नहीं होती कई बार। तो काम कम हो जाएगा ना। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर आपको काम उतना पसंद है, आप उतने स्किल्ड हो तो करो, पर आप सिंगल रहने की वजह से मेरे को पैसा ज्यादा आएगा ये चीज प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो फिर वो मेरा माइंडसेट मैच नहीं करेगा। एक टाइम पे उसे सारी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, मतलब उसके पास 1 साल काम ही तो नहीं था। उसका पति नल्ला लग रहा होगा उसे, उसके खर्चे नहीं निकल रहे होंगे। आपको नहीं लगता जब इतनी ज्यादा कलेश होंगे पहले ही तो शादी हो सकती है उन दोनों की? उनकी तो हो गई एंकर वाली की। अब तो कलेश ही कलेश, अब शादी पादी खत्म हो गई, अब कलेश ही। तो ये वही तो बात है, अगर तुम्हें लग रहा है शादी के बाद नहीं मिलेगा मुझे काम, तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? मत जब करो। तुम स्टेज पे ही नहीं हो तो वो कलेश ही क्यों पालना? हाँ शादी करो ही तब। इन दी एंड माही ने सही बोला है, हम तो ऐसे ही रह गए। माही ने बात पकड़ी, वाह। चलो भाई अब मैं इस पॉडकास्ट को करता है खत्म, और आप भी अपनी राय जरा कमेंट में बताओ भाई कि अपना रिलेशन कब उजागर करना चाहिए सोशल मीडिया पे। और बस यार हमारे दोनों गेस्ट को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहे थे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आप ये चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो हम किसी टॉपिक पे डिस्कस करें तो कमेंट में अपने सजेशंस लिख दो। डकार आ गई, सॉरी। कोई नहीं, तो नेचुरल है, चल। ओम भोले। तो बस अब मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। ओके जी, बाय बाय।